स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अल्डिहाइड और कीटोन्स के रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि अल्डिहाइड और कीटोन्स को रिड्यूस करके अल्कोहल कैसे बनाते हैं। यह करने के लिए हम अल्डिहाइड कीटोन का कैटालिटिक रिडक्शन करा सकते हैं, उन्हें सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ ट्रीट कर सकते हैं या फिर LiLH4 के साथ ट्रीट कर सकते हैं। सिंस ये सारे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो ये कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करके अल्कोहल बना देते हैं। यदि हम अल्डिहाइड लेते हैं तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल्स मिलते हैं। वहीं अगर हम कीटोन्स लें तो बनने वाला अल्कोहल 2 डिग्री होता है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें पेंटेन 3 इनल गिवन है। तो आपको बताना है यदि हम इसकी रिएक्शन प्लैटिनम के प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ कराते हैं और अगर हम पेंटेन 3 इनल की रिएक्शन LiLH4 के साथ कराएं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो थोड़ा समय लेकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई होप आपने इनके प्रोडक्ट्स गेस कर लिए होंगे। तो जब हम पेंटेन 3 इनल की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करते हैं तो हमें पेंटेन 1 ऑल मिलता है। सिंस कैटालिटिक रिडक्शन से अल्डिहाइड ग्रुप के साथ साथ डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हमें सैचुरेटेड अल्कोहल मिलता है। वहीं अगर हम LiLH4 की बात करें तो हमने पढ़ा है कि LiLH4 मल्टीपल बॉन्ड्स को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। ये यहाँ पर केवल अल्डिहाइड ग्रुप को ही रिड्यूस करेंगे, तो यहाँ पर हमें एक अनसैचुरेटेड अल्कोहल मिलेगा जो कि होगा पेंट 3 इन 1 ऑल। हम कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट्स की हेल्प से अल्डिहाइड और कीटोन्स को रिड्यूस करके डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन्स भी बना सकते हैं। यहाँ पर हम 2 रिएक्शंस को पढ़ेंगे, जिसमें पहली रिएक्शन होती है क्लेमेंजन रिडक्शन। इस रिडक्शन के लिए हम जिंक अमलगम और HCl को एज अ रिएजेंट यूज करते हैं। तो अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड को जिंक अमलगम और HCl के साथ ट्रीट करें तो ये हमें डायरेक्टली अल्केन्स दे देंगे। तो चलिए देखते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है। तो सबसे पहले जिंक मेटल पर कार्बोनिल ग्रुप अप्रोच करता है और जिंक सरफेस पे ही कंप्लीट रिएक्शन होती है। हम जानते हैं कि जिंक मेटल है, तो जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है। तो यहाँ पर जिंक अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल कार्बन को देगा और कार्बोनिल कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होकर जिंक प्लस आयन के साथ अटैच हो जाएगा, जिससे हमें कुछ यह कंपाउंड मिलेगा। सिंस यह काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो यहाँ पर जिंक ऑक्सीजन लेकर ZnO के फॉर्म में बाहर चला जाएगा और बाकी पार्ट दूसरे जिंक एटम के साथ रिएक्ट करके कुछ इस तरह का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड देगा। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डबल बॉन्ड्स HCl से मिलने वाले H+ आयन के साथ एक एक करके रिएक्ट करेंगे और हमें फाइनली अल्केन दे देगा। आई होप अब आप क्लेमेंजन रिडक्शन की मैकेनिज्म को समझ गए होंगे। ध्यान रहे कि क्लेमेंजन रिडक्शन कीटो अल्कोहल्स और अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होती हैं, क्योंकि ये ग्रुप्स एसिड सेंसिटिव होते हैं
और HCl के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, जिसके कारण हमारी रिएक्शन अफेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन। इस रिएक्शन के लिए हम अल्केलाइन हाइड्राजीन को एज ए रिएजेंट यूज करते हैं और ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करके डायरेक्टली उनको अल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए देखते हैं कि यह रिएक्शन होती कैसे है। हमने कार्बोनिल कंपाउंड की हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन अभी पढ़ी है कि यह कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके हमें हाइड्राजोन देगा, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। सॉल्यूशन में प्रेजेंट बेस हाइड्राजोन के नाइट्रोजन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन के साथ एसिड बेस रिएक्शन करके उसको रिमूव करता है। तो जब बेस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटकर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट होगा। ऐसा करने पर बीच वाले नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए नाइट्रोजन और कार्बन के बीच के पाई इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पर शिफ्ट होकर हमें कार्बन आयन दे देते हैं और यह कार्बन आयन बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो यह वाटर के साथ रिएक्ट करके वहाँ से H+ आयन रिमूव कर लेता है, इससे हमें कुछ यह कंपाउंड मिलता है। सिंस यहाँ पर भी नाइट्रोजन पर एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो फिर से बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और सिमिलरली नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट करके ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा और नाइट्रोजन कार्बन के बीच का बॉन्ड कार्बन पर शिफ्ट होकर कार्बन आयन बनाएगा और फाइनली कंपाउंड नाइट्रोजन और वाटर लूज करके हमें एक कार्बन आयन देगा। यह कार्बन आयन वापस से वाटर से H+ आयन रिमूव करके हमें अल्केन दे देगा। आई होप अब आप वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन रिएक्शन की मैकेनिज्म को अच्छे से समझ गए होंगे। इस रिडक्शन रिएक्शन का यह एडवांटेज होता है कि इसकी हेल्प से हम एसिड सेंसिटिव कार्बोनिल कंपाउंड्स को भी रिड्यूस कर सकते हैं।